हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे गाइस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपकी जो क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री चल रही है अब वो बहुत ही जल्द समाप्त होने वाला है, नहीं ख़त्म होने वाला है। अब आपका 8वां लेसन तो आज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम आपका जो 9वां लेसन रहेगा हम उसे पढ़ेंगे। लेकिन आज जो 8वां लेसन चलने वाला है उसका आज आपका 6वां लेक्चर चलेगा 8वें लेसन का। तो आज 8वें लेसन के जो 6वां लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि कल हम लोग जो पढ़े थे नेक्स्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हुमायूं के बारे में। फिर उसके बाद जो चौसा का युद्ध होता है हुमायूं और शेरशाह के मध्य, शेरशाह सूरी के मध्य, तो उसमें हुमायूं हार जाते हैं, फिर वो भाग जाते हैं, फिर उसके बाद वो वापस आते हैं। तो वापस आज हम लोग इस लेक्चर में उनके वापस आने के बारे में पढ़ेंगे, किसके, हुमायूं के। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, तो चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखते हैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझो कि मुग़ल साम्राज्य के जो संस्थापक थे तो आप जानते ही हो बाबर। फिर बाबर के पुत्र कौन, हुमायूं। हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर जब यहाँ पे क्या होता है, युद्ध होता है 1539, ठीक है। जब 1539 ईस्वी में एक युद्ध होता है, कौन सा युद्ध होता है, 1539 ईस्वी में युद्ध होता है चौसा का। ये चौसा का जो युद्ध होता है, स्टार्टिंग यहाँ से हम लोग समझेंगे। या एक युद्ध होता है, ठीक है। यहाँ पे बाबर के जो पुत्र होते हैं हुमायूं, फिर हुमायूं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि हुमायूं के जो विरोधी थे वो बहादुर शाह थे और शेरशाह सूरी थे। ये दो उनके विरोधी थे, किसके, हुमायूं के। तो हुमायूं के साथ जब शेरशाह सूरी से युद्ध होता है 1539 ईस्वी में चौसा का, तो इसमें चौसा के युद्ध में क्या होता है, जो हुमायूं होते हैं वो क्या होते हैं, वो पराजित हो जाते हैं। यानी कि हुमायूं क्या होते हैं, असफल हो जाते हैं। और जब ये असफल हो जाते हैं तो ये यहाँ पे चौसा का मैदान छोड़कर ये भाग जाते हैं। कौन, हुमायूं डर कर भाग जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर जब ये रिटर्न आते हैं, कब, इसके बाद इतना तो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि चौसा के युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं और ये मैदान छोड़कर भाग जाते हैं हुमायूं। फिर इसके बाद में आज ये पढ़ेंगे अब जब ये वापस आते हैं हुमायूं, इनका जब क्या होता है, वापसी होता है। कब, 1555 में। 1555 ईस्वी में ही रिटर्न आते हैं हुमायूं, क्योंकि ये हार गए थे चौसा के युद्ध में और हारने के बाद ये शांति से बैठे नहीं रहे। और फिर ये आते हैं, इनकी वापसी होती है 1555 ईस्वी में हुमायूं की। फिर इसके बाद में क्या हुआ, शेरशाह के द्वारा स्थापित जो भी साम्राज्य थे शेरशाह, मतलब शेरशाह की मृत्यु के बाद वो सारे साम्राज्य क्या पड़ गए, कमज़ोर। यानी कि शेरशाह सूरी के द्वारा जितने भी साम्राज्य स्थापित किए गए, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है, इनके सारे साम्राज्य क्या होते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। हुमायूं ने फिर जब ये रिटर्न आते हैं हुमायूं, फिर क्या करते हैं, हुमायूं ने दिल्ली को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। यानी कि क्योंकि ये हार गए थे तो दिल्ली जो था, दिल्ली वो किसके अधीन हो गया था, शेरशाह सूरी के। और फिर जब ये वापस आए तो इन्होंने क्या किया, फिर से इनसे दिल्ली को लेने के लिए फिर से ये शांति से नहीं बैठे रहे, फिर से क्या किए, फिर से आक्रमण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया हुमायूं। किसके ऊपर, शेरशाह सूरी के ऊपर। फिर से इन्होंने क्या किया, हुमायूं शांति से बैठे नहीं रहे और दिल्ली पर पुनः अपना अधिकार करने के लिए फिर से क्या किया, युद्ध छेड़ने लगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, फारस के शासक की मदद से हुमायूं ने गांधार, पंजाब को क्या किया, कौन कौन से राज्य, गांधार समझो, गांधार हो गया, पंजाब हो गया और आगरा, ठीक है। यहाँ समझो, गांधार हो गया, पंजाब और आगरा, ये जो थे
क्या हुआ, क्योंकि जब यहाँ चौसा का युद्ध होता है तो चौसा के युद्ध में ये जो राज्य होते हैं ये हुमायूं हार जाते हैं। ये सब इनके शेरशाह सूरी के अधीन हो जाता है, और जब शेरशाह के सूरी के अधीन हो जाता है तो फिर ये मैदान छोड़ के भाग जाते हैं हुमायूं। और फिर उसके बाद में 1555 में इनकी वापसी होती है हुमायूं की। फिर ये क्या करते हैं, शांति से नहीं बैठे रहते, दिल्ली पे अपना कब्जा करने के लिए फिर से क्या करते हैं, फिर से युद्ध करना प्रारंभ कर देते हैं। जब ये और क्या हुआ, हुमायूं ने गांधार, पंजाब और आगरा पे क्या किया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया। फिर से हुमायूं का कब्जा हो गया आगरा पर, गांधार पर और दिल्ली पर। इनका यही चाहते थे, क्योंकि ये वापस इसीलिए आए थे कि मैं फिर से शेरशाह सूरी से जो राज्य में हारा हूँ चौसा के युद्ध में, मैं फिर से उसे जीतना चाहता हूँ। तो और चाहते थे, और सही में उन्हें वो क्या हुआ, मिल भी गया राज्य, फिर से उन्हीं के अधीन हो गया हुमायूं के। फिर बाद में क्या होता है, हुमायूं ने दिल्ली में एक मदरसा और ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का एक किला भी बनवाया था। दिल्ली में एक मदरसा बनवाया था कौन, और ग्वालियर में तरासे हुए पत्थरों का एक किला बनवाया कौन, हुमायूं। और फिर क्या हुआ, 1556 ईस्वी में, याद रखना 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। कैसे जानते हो, जब वो शेर ए मंडल करके पुस्तकालय की सीढ़ियों से क्या होता है, ये मतलब ये उतर रहे होते हैं हुमायूं, और वहीं पे लड़खड़ा कर क्या होते हैं, ये गिर जाते हैं और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है। किसकी पता है, हुमायूं की। तो यहाँ पे 2 प्रश्न याद रखना। पहला कि जब यहाँ पे पूछा जाए कि आप हुमायूं की मृत्यु कैसे होती है, तो बहुत लोग हुमायूं का मज़ा भी लेते हैं कि ये एक ऐसा शासक था जो ज़िंदगी भर लड़खाते क्या हुआ, मर गया लास्ट में, ऐसा कहा जाता है। लेकिन उतना बुरा भी नहीं था हुमायूं, ठीक है। क्या होता है, 1556 ईस्वी में शेर ए मंडल की पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब ये उतर रहे होते हैं, तभी लड़खड़ा कर ये गिर जाते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ पर जानते हो, जैसे ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त, वो घोड़े से गिर गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे शेर ए मंडल करके पुस्तकालय की सीढ़ियों से जब ये उतर रहे हो तब इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन सब की मृत्यु को याद रखना कि किस कंडीशन में हुई है, ये याद रखना। डेट अगर आपको नहीं भी याद रहेगा तो भी, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको डेट। लेकिन यहाँ पे ये याद रखना कि शेर ए मंडल की पुस्तकालयों से किस कंडीशन में इनकी मृत्यु हुई है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करता है। और ऐसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की भी मृत्यु हुई थी पोलो खेलते वक्त, घोड़े से वो गिर गए थे, ठीक। और यहाँ पे समझिए, भारत में मुग़ल वंश यानी मुग़ल साम्राज्य की जो नींव डाली गई वो बाबर ने डाला, और मुग़लों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था। तो यहाँ पे ये भी याद रखना कि मुग़लों ने भारत में कितने वर्षों तक शासन किया, तो 2 वर्षों, कितना, 200 वर्षों तक, 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। कौन, मुग़लों ने भारत में, ठीक। तो इतने कुछ पॉइंट्स थे। तो आज आपका जो 8वां लेसन था वो कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो नेक्स्ट लेसन चलेगा वो आपका 9वां लेसन चलेगा, और 9वें लेसन में अब हम लोग पढ़ेंगे अकबर के बारे में, ठीक। यहाँ पे हमने यानी कि 8वें लेसन में मैंने क्या पढ़ा, बाबर को पढ़ा, यानी मुग़ल संस्थापक के बारे में पढ़ा, और फिर इनके पुत्र हुमायूं के बारे में पढ़ा। अब उसके अभी ये समझना कि अभी यहाँ पे मुग़ल साम्राज्य ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब अभी जो मुग़ल वंश है वो अभी चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक औरंगज़ेब का शासनकाल नहीं आ जाता, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बाबर, फिर बाबर के पुत्र हुमायूं, अब हुमायूं के पुत्र अकबर। तो हम लोग अकबर के बारे में 9वें लेसन में पढ़ेंगे। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो भी चीज़ें ना समझ में आई हो आप लोग पूछ लीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।